गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा है, जिसे ब्रज क्षेत्र में मुड़िया पूर्णो भी कहते हैं। क्यों मुड़िया पूर्णो? अर्थात मुंडी सन्यासी जो केश नहीं रखते, शिखा विहीन, सूत्र विहीन, उनको प्रणाम करने का आज विशेष दिन है। अभी पहले भी चातुर्मास की बात की थी, तो कुछ सनातन भक्तों का यह प्रश्न है कि देवशयनी एकादशी निकल गई और हम उस दिन से यह व्रत प्रारंभ नहीं कर पाए हैं। तो कोई बात नहीं, आज गुरु पूर्णिमा है। आप आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भी अपना कोई भी संकल्प व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। जिन व्रतों का चातुर्मास के दौरान जो पालन करने योग्य धर्म हैं, जिनका उल्लेख हमने पूर्व में भी किया है, चाहे आप अन्न छोड़े हैं, चाहे भूमि पर शयन करें, चाहे जूते छोड़ें, चाहे मधु खाना छोड़ें, चाहे ब्रह्मचर्य का कोई और भी आप संयम व्रत आदि लें। तो यदि आप देवशयनी एकादशी से नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आज गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ कीजिए और यहां से कब तक? देव दीपावली तक। लेकिन इसमें विद्वत जनों से पूछा तो एक और बड़ी सुंदर बात निकल कर आई है, तो सोचा वो भी सबको बताई जाए, सबसे बांटी जाए। जो दंडी सन्यासी होते हैं उनका चातुर्मास यानी उनका जो एक पक्ष होता है वह एक माह के बराबर बताया जाता है। तो ऐसे में श्रावण और भाद्रपद ये 2 माह एक स्थान पर रहकर वे चातुर्मास करते हैं। तो यदि आप किसी दंडी सन्यासी द्वारा दीक्षित हैं या शंकराचार्य परंपरा में दीक्षित हैं और अभी आपने कोई चातुर्मास व्रत का कोई पालन नहीं किया है गृहस्थ में रहते हुए, तो चाहे तो उनको साक्षी मानकर अपने गुरु से अनुमति लेकर 2 मास के लिए भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्या है? प्रयास कीजिए 4 मास तक करें। यदि आपको लग रहा है कि पता नहीं कर पाएंगे 4 मास तक ये पूरा या नहीं, तो कोई बात नहीं। यदि दंडी सन्यासी आपके गुरु हैं, शंकराचार्य जी आपके गुरु हैं, तो ऐसे में आप 2 मास तक भी, जब तक उनका चातुर्मास चले तब तक आप भी नियम व्रत का पालन करें। वैसे भी कार्तिक मास का तो विशेष महत्व तो बताया गया है। कार्तिक में तो ये तब करना चाहिए, ये दान करना चाहिए, अमुक व्रत का पालन करना चाहिए। उसमें तो करेंगे ही तो पूरे ही 4 मास ले लें, लेकिन कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो यदि देवशयनी एकादशी से नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आज गुरु पूर्णिमा है, आज से व्रत लेते हैं, आज से अपने पुण्य कोशों में वृद्धि करने का व्रत हैं। और पुण्य कोशों में वृद्धि भी क्यों? किसी फल की अपेक्षा से नहीं, किसी आकांक्षा से नहीं। यह जो आत्मा का अंश है वह परमात्मा का स्वरूप है, उससे अंश रूप में कर्मों के कारण हम बिछड़े हैं। भगवान का वही मार्ग हमें दिखे और पुनः यह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। इस कामना के साथ, इस भावना के साथ, कामना भी ना कहें बल्कि इस भाव के साथ भगवान का वह शाश्वत मार्ग हमें दिखे और हम उसी के अनुगामी बने, उसी के पथिक बने। इस भाव के साथ ये चातुर्मास व्रत अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करिएगा। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।